दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कानपुर पहुंचे और कानपुर पहुंचने के बाद उन्होंने किस तरीके से जब बात करें तो कानपुर मेट्रो को एक हरी झंडी दिखाई और लोगों ने भी जिस तरीके से आपको बताएं कि कानपुर मेट्रो वासियों को अब कहीं ना कहीं अब इसी के साथ ट्रायल रन को हरी झंडी भी दिखाई। 25 दिसंबर से मेट्रो शुरू कर दी जाएगी। कानपुर मेट्रो के प्राथमिकता सेक्शन में 9 किलोमीटर इलाके में आईआईटी से लेकर मोती झील तक कानपुर मेट्रो का ट्रायल रन सीएम योगी आदित्यनाथ के हरी झंडी दिखाने के साथ शुरू हो गया है। ट्रायल रन के बाद बहुत जल्द कानपुर नगरवासी मेट्रो के सफर का आनंद ले पाएंगे और शहर के भीषण जाम की समस्या से खुद को बचा पाएंगे। आइए आपको दिखाते हैं कानपुर मेट्रो की खासियत। मेक इन इंडिया के तहत बनी है मेट्रो। गुजरात के सावली प्लांट में तैयार किया गया। कानपुर मेट्रो की यात्री क्षमता 974 यात्रियों की होगी। मेट्रो की स्पीड 90 किलोमीटर प्रति घंटा तक होगी। ट्रेनें थर्ड रेल यानी पटरियों के समानांतर चलने रेल से ऊर्जा प्राप्त करेंगी। रीजनरेटिव ब्रेकिंग तकनीक से ऊर्जा संरक्षण करेंगी ट्रेनें। वायु प्रदूषण को कम करने के लिए अत्याधुनिक प्रोपल्शन सिस्टम से लैस है ट्रेनें। ऊर्जा बचत के लिए कार्बन डाइऑक्साइड सेंसर आधारित एयर कंडीशनिंग सिस्टम से लैस होंगी। जैसे ही मेट्रो रेल को कानपुर के अंदर भारत सरकार से एक गाइडेंस प्राप्त होगा, यह जनता के आवागमन के लिए मेट्रो की सुविधा कानपुर वासियों को उपलब्ध हो जाएगी। तय समय सीमा से पहले आईआईटी कानपुर से मोती झील तक लगभग 9 किलोमीटर के फर्स्ट फेज के इस कार्य को पूरा करने और तय समय सीमा के पहले ट्रायल रन के लिए मैं उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन को हृदय से बधाई देता हूं। इसमें 9 स्टेशन होंगे और इन 9 स्टेशनों के माध्यम से एक बड़ी आबादी इस सुविधा का लाभ ले पाएगी। कानपुर मेट्रो के प्रारंभ होने के साथ ही उत्तर प्रदेश अपने 5 शहरों में मेट्रो की सुविधा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य होगा। इसलिए सरकारें थोड़ा भी प्रयास करती तो इसका लाभ बहुत पहले कानपुर वासियों को प्राप्त हो जाना चाहिए था, लेकिन अपनी नकारात्मक और भ्रष्ट रवैये के कारण पिछली सरकारें इसको प्राप्त करने में विफल रही। कानपुर में मेट्रो परियोजना के तहत करीब 32.5 किलोमीटर लंबे 2 मेट्रो कॉरिडोर प्रस्तावित हैं, जिनमें से पहले कॉरिडोर के तहत आईआईटी कानपुर से मोती झील तक का पहला खंड पूरा हो चुका है। इस खंड में आईआईटी कानपुर मेट्रो स्टेशन, एसपीएम मेट्रो स्टेशन, कल्याणपुर मेट्रो स्टेशन, गुरुदेव मेट्रो स्टेशन, रावतपुर मेट्रो स्टेशन, गोल चौराहा मेट्रो स्टेशन, मेडिकल कॉलेज मेट्रो स्टेशन, मोती झील मेट्रो स्टेशन, कुल 9 मेट्रो स्टेशन है जिसके लिए ट्रायल स्टार्ट किया गया है। रिकॉर्ड 2 सालों के अंदर कोरोना के टाइम में भी इस काम को यूपी सरकार ने पूरा किया और मेट्रो के ट्रायल रन के साथ एक बड़ा सियासी संदेश पूरे यूपी में दिया है कि सरकार प्रदेश के विकास के लिए लगातार प्रयास कर रही है और उसी की सौगात ये मेट्रो ट्रेन है। स्पेशल रिपोर्ट, भारत समाचार। आगे बढ़ेंगे। कानपुर में जीका वायरस का कहर कम होने का नाम नहीं ले रहा है। बीते 15 दिनों में जीका वायरस का प्रकोप और भी ज्यादा बढ़ा, जिससे लोग भी काफी डरे हैं और सहमे भी हुए हैं। कानपुर में जीका वायरस का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। वायरल का कहर रुकने का नाम नहीं ले रहा है। वायरस के कारण लोगों में काफी दहशत है। कानपुर में महज 15 दिनों के अंदर इस जीका वायरस की चपेट में 100 से ज्यादा लोग आ चुके हैं।
बुधवार को सीएम योगी ने कानपुर में जीका वायरस प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण किया और स्वास्थ्य विभाग के अफसरों को जल्द से जल्द हालात काबू में करने के निर्देश भी दिए। 105 पॉजिटिव केस पिछले एक महीने के अंदर पाए गए हैं, जिनमें से 17 नेगेटिव भी हो चुके हैं। 5 वार्ड इससे विशेष रूप से प्रभावित थे, लेकिन स्थानीय जिला प्रशासन ने, स्वास्थ्य विभाग ने, नगर निगम ने सामूहिक रूप से एक अभियान चला करके सर्विलांस को तेज करते हुए स्वच्छता सैनिटाइजेशन की जिस कार्रवाई को आगे बढ़ाया है, यहां पर वह नियंत्रण में है। आज उसी की समीक्षा करने के लिए मैं विशेष रूप से कानपुर आया हूं। प्रदेश ने कोरोना नियंत्रण में काफी बेहतर काम किया है। कोरोना के दौरान सरकारी तंत्र ने शानदार प्रदर्शन किया है, लेकिन अब फिर से जीका वायरस के रूप में नई चुनौती सामने आई है। कानपुर में बहुत तेजी के साथ जीका वायरस के मरीज बढ़े हैं। डर है कि कानपुर के बाद दूसरे जिलों में भी इसके मरीज बढ़ सकते हैं, इसलिए अब खुद मुख्यमंत्री ने अपने हाथ में कमान ले ली है और इसी वजह से सीएम योगी ने कानपुर में प्रभावित इलाके का दौरा किया। आज कानपुर शहर के दौरे पर हैं। वो आज यहाँ पर जो है वो जो जीका प्रभावित क्षेत्र हैं वहाँ का जो है निरीक्षण कर रहे हैं। हम आपको दिखाना चाहेंगे सीएम योगी जो है वो यहाँ पर जो है क्षेत्र का निरीक्षण कर रहे हैं। आपको बताना चाहेंगे यहाँ जो जितने भी ये श्यामनगर का ई ब्लॉक इलाका है और सबसे ज़्यादा जो जीका वायरस के पेशेंट हैं वो इसी इलाके में है। आपको दिखाना चाहेंगे हम कि जो सीएम योगी हैं वो पैदल जो है यहाँ पूरे क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं और लोगों से मुलाकात करके जो है वो जायजा ले रहे हैं कि किस तरीके की जो है यहाँ पर स्थिति है और स्वास्थ्य विभाग की टीम की तरफ से जो है वो क्या काम जो है वहाँ पर किया जा रहा है। सीएम योगी जो है पिछले 5 मिनट से जो है इसी क्षेत्र में है और लोगों के घर घर जा कर के जो है वो लोगों से मिल रहे हैं। जो जीका वायरस से प्रभावित लोग हैं उनके परिजनों से मुलाकात कर रहे हैं, मरीजों से मुलाकात कर रहे हैं और जो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो व्यवस्थाएं हैं उनका जायजा जो है वो यहाँ पर लिया जा रहा है। आपको हम दिखाना चाहेंगे कि सीएम योगी जो है वो करीब 10 मिनट इसी क्षेत्र में रहेंगे और जितने भी लोग प्रभावित हैं जीका वायरस से उनसे बातचीत करेंगे, मुलाकात करेंगे और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का हाल जो है वो जानेंगे। जिस तरीके से लगातार कानपुर में जीका वायरस के मामले जो है तेज़ी से बढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं सरकार जो है, योगी सीएम जो है वो इस पर चिंतित नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन आतू के साथ दीपक मिश्रा, भारत समाचार, कानपुर। कानपुर में 24 अक्टूबर को पहली बार जीका वायरस का मरीज मिला था। महज 15 दिनों में ही 105 मरीज हो गए। कानपुर के परदेवनपुरवा, पोखरपुर, कालीबाड़ी, लाल बंगला, शिव कटरा समेत कई इलाकों में जीका का कहर है। जीटी रोड इलाके, काकोरी और श्याम नगर में भी संक्रमण बहुत तेजी से फैला है। फिलहाल अब सीएम योगी खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं और उम्मीद है कि जल्द ही हालात काबू में आ जाएंगे। कानपुर से भारत समाचार के लिए दीपक मिश्रा की रिपोर्ट। आगे बढ़ेंगे। सीएम योगी ने मथुरा में साधु संतों के साथ भोजन करके प्रदेश के लिए आशीर्वाद मांगा। बांके बिहारी से प्रदेश की खुशहाली और तरक्की की मंगल कामना की। सीएम योगी ने मथुरा वासियों को विश्वास दिलाया कि उनकी सरकार में मथुरा का विकास अनवरत जारी रहेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को कान्हा की नगरी में भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद लिया। बांके बिहारी की नगरी वृंदावन में कुंभ स्थल पर आयोजित ब्रज उत्सव का शुभारंभ किया। सीएम योगी ने ब्रज उत्सव में साधु संतों के साथ भोजन करके उनका आशीर्वाद भी लिया। मुख्यमंत्री के साथ करीब 500 साधु संतों ने भोजन किया। भोजन के बाद मुख्यमंत्री ने सभी साधु संतों से प्रदेश के विकास के लिए आशीर्वाद मांगा। सीएम योगी ने कहा कि उनकी सरकार कान्हा की नगरी में सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा दे रही है। पर्यटन के लिहाज से मथुरा का विकास किया जा रहा है। हम सब धन्य धन्य भइए। मेरी इच्छा थी कि मैं जब इस पावन भोज पर आऊं तो पूज्य संतों का सानिध्य प्राप्त हो। आप सब पूज्य संतों का जब सानिध्य प्राप्त होता है तो कठिन से कठिन चुनौती कैसे महोत्सव के रूप में, एक नए उत्सव के रूप में बदल जाती है।
मथुरा में हुनर हाट के उद्घाटन के मौके पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी, कैबिनेट मंत्री श्रीकांत शर्मा और सांसद हेमा मालिनी भी मौजूद रहीं। मुख्यमंत्री ने कहा कि ब्रज का एक एक रज हमारे लिए पावन है। हम मथुरा के विकास को लेकर प्रतिबद्ध हैं। पूरे ब्रज क्षेत्र का सरकार विकास कर रही है और इसमें केंद्र सरकार का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। भारत की परिकल्पना को साकार करते हैं। ये हुनर हाट में आए हुए जितने भी हस्तशिल्पी और कारीगर हैं ना, ये सब आत्मनिर्भर भारत की प्रधानमंत्री मोदी जी की परिकल्पना को साकार करने वाले हस्तशिल्पी हैं, कारीगर हैं। अलग अलग चीजें इनके पास है। एक बार देखिए तो कितना समृद्ध है हमारा उत्तर प्रदेश भी और हमारा भारत भी। ये ब्रज तीर्थ है। इसमें आए हुए जितने भी हुनर हाट हैं, हस्तशिल्पी हैं, कारीगर हैं, इनमें से बहुत सारे ऐसे भी होंगे जिनकी कला उस कालखंड से जरूर जुड़ती होगी जब भगवान श्री कृष्ण ने इस क्षेत्र में अपनी लीला को रचा होगा। मथुरा में मुख्यमंत्री ने अपनी सरकार के दौरान किए गए कामों के बारे में जनता को बताया और कान्हा की नगरी के लोगों को ये विश्वास भी दिलाया कि उनकी सरकार में मथुरा का विकास मुख्य एजेंडे में है। पूरी प्रतिबद्धता के साथ मथुरा का विकास हो रहा है। मथुरा से भारत समाचार के लिए गौरव चौधरी की रिपोर्ट। खबर मथुरा से, जहां पर सीएम योगी ने श्री कृष्ण जन्मभूमि के दर्शन किए। इस दौरान वो आस्था के रंग में नजर आए और पूजा अर्चना की। सीएम ने कहा कि ब्रजरज उत्सव में हुनर हाट को जोड़ा गया है, वहीं ब्रज क्षेत्र के धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों का विकास किया जा रहा है। क्षेत्र तीर्थ विकास परिषद यहाँ पर यहाँ की आध्यात्मिक और धार्मिक परंपरा को पूरी पवित्रता के साथ अक्षुण्य बनाए रखने के साथ ही यहाँ के प्रमुख 7 स्थलों को तीर्थ स्थल घोषित करने, अब यहाँ के भौतिक विकास के प्रति निरंतर कार्य कर रहा है। भगवान श्री कृष्ण की इस पावन भूमि पर यही प्रार्थना करूँगा कि वे हमें इतनी शक्ति दे कि हम यहाँ की भावनाओं के अनुरूप इस पूरे तीर्थ स्थल के विकास को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में योगदान दे सकेंगे। धन्यवाद। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खाद की समस्या लगातार बड़ी होती जा रही है। किसान परेशान है और उनकी कहीं कोई सुनने वाला नहीं है। किसानों में काफी गुस्सा है, जिसको लेकर जिस समय गेहूं की बुआई करनी है, ऐसे में खाद वक्त पर नहीं मिल पा रही है, जिसके चलते किसानों का काफी गुस्सा जो है वो चरम पर है। क्या समस्या है? मिल नहीं रही है? नहीं मिल रही। कितने दिन से यहाँ आ रहे हो? यहाँ आ रही है 8 दिन आ गए। क्या कह क्या रहे हैं? नहीं, क्या कह रहे हैं? खाद देने के लिए क्या कह रहे हैं? हाँ तो एक लाइन में लगाओ तो लोड़ने में कैसे लगेगी? कभी नहीं और कहा है अभी दे ही नहीं रहे। आज 15 दिन तो हो गए। 16 सैकी मिल रही, 16 सैकी। मतलब अगर 1600 रुपया खर्च कर लो तो खाद मिल जाएगी? हाँ, ये उनसे रेट 12 सैकी है।
आगरा में खाद की किल्लत बरकरार है। डीएपी खाद नहीं मिलने से किसान मायूस हैं। किसानों को बुआई में काफी देरी हो रही है। सरकारी समितियों पर किसान खाद के लिए तो जाते हैं, लेकिन खाद नहीं मिलती है। आगरा में सिकतरा खाद समिति पर बीते कई दिनों से लापरवाहियां देखने को मिल रही हैं। किसानों की समस्या सुनने वाला कोई नहीं है। एक इकट्ठा भी नहीं कल से अरे भाई नेता ले जा रहे ज्यादा वैसे किसान मरे जा रहे, परेशान है रहे नहीं तो अरे कल से लेने लगे लेकिन खाद नहीं मिला कुछ नहीं। आगरा में लगातार खाद की किल्लत को लेकर अब प्रशासन ने थोड़ा गंभीरता तो दिखाई है। बुधवार को एसडीएम सदर लक्ष्मी एन ने टीम के साथ जेपी खाद भंडार पर छापा मारा और अनियमितता मिलने पर खाद भंडार को सील कर दिया। एसडीएम ने जमकर फटकार भी लगाई। यहाँ पे जितने स्टॉक इनको मिला है और जितने विक्रय किया है इसमें अंतर है, और लोग आसपास के लोगों ने ये भी सूचना दिया कि जो 1250 जिसमें इनको विक्रय करना है उससे ज़्यादा पैसे ले रहे हैं। तो यहाँ आने पर प्राथमिक दृष्टि पे तो कई चीज़ें सही पाई गई। इसके आधार पर हमने ये दुकान सील किया गया है और आगे की कार्रवाई भी की जाएगी। फिलहाल खाद की समस्या कई जिलों में अभी भी बरकरार है। किसान पीड़ित हैं और खाद समितियों पर उन्हें मायूस होकर लौटना पड़ता है। अगर समय पर किसानों की समस्या को गंभीरता से नहीं लिया गया तो खाद की किल्लत विकराल रूप धारण कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। वहीं फर्रुखाबाद से खबर, जहां पर जिला पंचायत सदस्य की दबंगई से गांव में परिवार वाले पलायन करने को मजबूर हो गए हैं। तो चुनावी रंजिश को लेकर के मामला बताया जा रहा है। तो घर के बाहर मकान बिकाऊ हुए के लगाए हैं पोस्टर। तो जिला पंचायत सदस्य परिवार को देता है धमकी, घर के बाहर मकान बिकाऊ हुए के लगाए पोस्टर। तो पंचायत सदस्य रिंकू कटियार पर आरोप है। थाना कमालगंज के बीबीपुर गांव का यह मामला सामने आया है। तो बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बता रहे, जिला पंचायत सदस्य रिंकू कटियार पर सीधा सीधा आरोप है। थाना कमालगंज के बीबीपुर गांव का मामला, फर्रुखाबाद के जिला पंचायत सदस्य की दबंगई साफ तौर पर सामने आई है। बिकाऊ हुए के लोगों ने पोस्टर लगाए। जितिन दुबे हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। जितिन, क्या है पूरा मामला, जानना चाहेंगे? आपको बिल्कुल बताना चाहेंगे कि ये जो है कमालगंज क्षेत्र के बीबीपुर का मामला है कि जहां पर जो दबंग जो जिला पंचायत सदस्य है रिंकू कटियार जो है चुनावी रंजिश मानता है। जो दूसरा पक्ष है वो भी चुनाव लड़ा था जिला पंचायत को, जिसको लेके जो है कि वो हार गया था। तो उसको लेके जो दूसरे पक्ष है मतलब जो उसके ऊपर दबाव बना रहे हैं, उसने आरोप लगाया कि हमको आए दिन जो है मारने की और जो है गाली गलौज करते हैं, धमकी देते रहते हैं। तो उसी से तो आहत होकर उसने कई बार शिकायत की पुलिस से, लेकिन उसने एक गंभीर आरोप पुलिस के ऊपर भी लगाया। पुलिस शिकायत की लेकिन पुलिस ने कोई फरियाद नहीं सुनी। वहीं जो है कि एक जो है कि दरोगा है जो अमित शर्मा है, उनके ऊपर भी आरोप लगाया है कि वो जो है कि पूरी तरीके से रिंकू कटियार से साठगांठ की, और साठगांठ के चलते कोई सुनवाई नहीं होती है और उसका रिंकू कटियार का वो बराबर साथ देते हैं। तो जिसकी वजह से आहत होकर हम लोगों ने पलायन करने के लिए मतलब जो है पूरा मजबूर हो रहे हैं। वहाँ पे करीब 4 परिवार ऐसे हैं जो पलायन करने को मजबूर है। उन्होंने जो है आहत होकर जो है कि पूरे अपने घर के बाहर तो पोस्टर लगाई, वहीं पूरे कस्बे में उन्होंने जो है स्लोगन लेके पोस्टर लगाए हुए हैं कि जिससे कि जो रिंकू कटियार का कारनामा है, पुलिस का कारनामा है, उस लोगों ने पूरी तरीके से लिखा है। जी, तमाम सारी जानकारी के लिए तो मकान बिकाऊ है के परेशान लोगों ने पोस्टर भी लगाए। हालांकि इस पूरे मामले की अब जांच की बात की जा रही है। अधिकारियों के संज्ञान में ये पूरा मामला सामने आया, लेकिन चुनावी रंजिश में धमकी दी जिम सदस्य की दबंगई एक बार फिर साफ तौर पर सामने आई। मामला फर्रुखाबाद का है, जहां पर इस दिक्कत के चलते परिवार जो है वो पलायन को मजबूर है। तो जिला पंचायत की दबंगई फिर सामने आई सदस्य की, और चुनावी रंजिश में धमकी भी दी।
यूपी के नगर विकास विभाग के लचर रवैये के चलते गोमती नदी का प्रदूषण घटने के बजाय लगातार बढ़ता जा रहा है। तो सीएम के आदेश पर भी नहीं हुआ अमल। तो कुकरेल नदी जो है वो किस तरीके से नाली में तब्दील होती जा रही है, ये तस्वीरें देखिए। इतना बजट होने के बाद संगम हमने प्रयागराज में देखा है और भी कई शहरों में देखा है, लेकिन लखनऊ में भी दो नदियों का संगम होता है। गोमती नदी हर कोई जानता है, लेकिन एक और नदी हुआ करती है, या फिर यूं कहें कि हुआ करती थी, जिसको बोलते हैं कुकरेल नदी। और ये वो जगह है, ये वो पॉइंट है जहां पर गोमती और कुकरेल का संगम होता है। ये जो धाराएं आप देख रहे हैं, ये धारा कुकरेल की है, जो कि बिल्कुल काला पानी है, गंदा पानी है, बदबूदार पानी है। और मेरे ठीक दाहिनी तरफ ये गोमती नदी है और इस जगह पर, इस पॉइंट पर यहाँ पर संगम हो रहा है दोनों नदियों का। लेकिन बहुत लंबे सालों से हम ये सुनते चले आए हैं कि कुकरेल नाला है जो कि लखनऊ के बीचों बीच होकर के गुजरता है। दरअसल ये एक नदी है जिसको बोलते हैं कुकरेल नदी, और ये तकरीबन लखनऊ शहर के बीचों बीच 20 किलोमीटर ट्रेवल करती हुई इस जगह पर आकर के खत्म होती है, गोमती नदी में मिल जाती है। 33 नाले शहर के इस कुकरेल नदी में मिलते हैं, जो कि अब कुकरेल नाला के रूप में प्रचलित हो चुकी है। और यही कुकरेल नदी इन सभी नालों का गंदा पानी लेते हुए इस गोमती नदी में आ जाती है, और इस वजह से इस गोमती नदी का भी पानी खराब हो रहा है, गंदा हो रहा है। ऐसे में हजारों करोड़ रुपए की जो सफाई योजनाएं हैं, नदियों को साफ करने की योजना है, वो पानी में मिल गया। सारा पैसा पानी में व्यर्थ होता चला गया है। 2 साल पहले तकरीबन अक्टूबर 2019 में ही उस समय कुकरेल नदी को एक बार फिर से पुराना स्वरूप देने की कवायद शुरू की गई थी। ये बात हुई थी कि कुकरेल नदी को फिर से नाले को, कुकरेल नाले को नदी में फिर से तब्दील कराया जाएगा, और इसके बगल में भी रिवर फ्रंट डेवलप किया जाएगा। कुकरेल नदी को उसका पुराना स्वरूप देने के लिए बजट भी एलोकेट करने की बात शुरू हुई थी, लेकिन नगर विकास विभाग, उसके अधिकारी, मंत्री ठंडे बस्ते में इस योजना को डाल करके बैठे हुए हैं। बजट भी स्वीकृत होने की बात हो चुकी है। मुख्यमंत्री लगातार नगर विकास विभाग के अधिकारियों को कह चुके हैं। नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन को कई बार कहा जा चुका है, लेकिन इस पूरी योजना पर अभी कोई कार्रवाई शुरू नहीं हुई है, अमली जामा नहीं पहनाया गया है। कैमरामैन जितेंद्र के साथ अभिषेक पांडे, भारत समाचार, लखनऊ।